आसिम मुनीर या आर्मी चीफ ने न्यूक्लियर जंग का बिगल बजा दिया। इनफ इज इनफ। भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी एक बार फिर बढ़ने लगी। भारतीय वज़ीर दिफा, अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर मौजूद रहना चाहता है तो दहशतगर्दी की हिमायत रोक दे। कुछ मुल्क ऐसे हैं जो मजीद मुश्किलात में इजाफा करते हैं और वो जारियत करते हैं, वो जंग की तरफ मामलात को लेकर जाने की कोशिश करते हैं। उनमें एक है हमारा पड़ोसी। नहीं तो वो क्यों करते हैं? आसिम मुनीर ने आज काकुल में जो मिलिट्री की पासिंग आउट परेड होती है वहां पे भड़के मारी हैं और ट्रंप की थोड़ी सी पॉलिश भी की है। I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. ताकत का जोन नहीं, ताकत का उसके साथ गोल से मुताल्लिक जो एक बयान दिया है वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने, पाकिस्तान की जहां तक बात है तो अब उसकी एक एक इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की पहुंच में है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के खिलाफ 2 फ्रंट वॉर का आगाज हो चुका और ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे साथियों। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो केवल एक ट्रेलर था। दोस्तों, आज की चर्चा भारत और पाकिस्तान की। तो दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हर इंच जमीन ब्रह्मोस की रेंज में है। भारत जो पाकिस्तान को जन्म दे सकता है, समय आने पर उसे तबाह भी कर सकता है। हमें अपनी क्षमताओं के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तो बस एक ट्रेलर था। आइए जाने पाकिस्तानी जनता और पाकिस्तानी मीडिया की क्या प्रतिक्रिया है। राजनाथ सिंह जी भी आ गए मैदान में। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि भाई मैं याद दिला देना चाहता हूँ पाकिस्तान को कि पाकिस्तान की एक एक इंच ज़मीन जो है वो ब्रह्मोस की रेंज में है। और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, मेड इन लखनऊ ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप के फ्लैग ऑफ के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को सख्त लहजे में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तो एक ट्रेलर था, भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है, तो बोलकर रुक गए। उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस के रेंज में पूरा पाकिस्तान है। डर नहीं, पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की जहां तक बात है तो अब उसकी एक एक इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की पहुंच में है। ये अभी जो हमला हुआ पहलगाम, ये तमाम वो जो पूरी कड़ी उसको दोहराया जाता है। और मैं अक्सर ये कहती हूँ कि लिखा हुआ स्क्रिप्ट जो है बार बार क्यों दोहराया जाता है, बार बार क्यों पढ़ा जाता है, ताकि पाकिस्तान तरक्की ना कर सके, पाकिस्तान के साथ कोई बिजनेस डील ना कर सके, पाकिस्तान मईशत के मैदान में इनसे पीछे रह जाए, पाकिस्तान का इमेज बेहतर ना हो सके। और अब ये दोनों मुमालिक जो है ये मिलकर तीसरी जंग जो है उसका आगाज करना चाहते हैं। फिर भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इश्तियाल अंगेज बयान देते हुए पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देने की बात को दोहरा दिया है। इजहार भी किया अपनी इसी तकरीर में कि पाकिस्तान का एक एक इंच इस वक्त ब्रह्मोस मिसाइल्स के निशाने के ऊपर है। ये जंग अब दिमागों में लड़ी जाएगी, ये नस्लों में ट्रांसफर की जाएगी और इस मुल्क में ऐसी पायदार तब्दीली आने जा रही है कि इसके बाद किसी डिक्टेटर की जुर्रत नहीं होगी दोबारा ऐसा कुछ करने की, बल्कि डिक्टेटर सिविलियंस के नीचे बड़ा दुबक के काम किया करेगा। ये जो अफगानिस्तान का मामला है ये काफी अगली होता जा रहा है। अफगानी जो हैं वो पाकिस्तान से नफरत करते हैं, उसकी रीजंस भी हमने जो है डिस्कस कर ली, लेकिन वो इंडिया से मोहब्बत क्यों करते हैं? ये मतलब पाकिस्तान की दुश्मनी में इंडिया क्यों करता है इतना प्यार तालिबान के साथ, ये इतनी ज्यादा क्यों चल रही है? वो ये समझ रहा है कि ये कोई हलवा है जिसको वो आराम से खा जाएगा। मेरा ख्याल में ये उसकी सबसे बड़ी भूख। आप कहते हैं कि अगर टीटीपी हमला करेगी तो हम अफगानिस्तान में जाके मारेंगे। भारत पहले ये कहता है कि अगर यहाँ पे कश्मीरियों ने कुछ किया तो हम पाकिस्तान को मारेंगे। ये सिलसिला तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। कब तक ये जंगें होंगी? फिर इंडिया भारत जो है वो तालिबान के साथ खड़ा हो गया। सारी दुनिया तालिबान के खिलाफ है कि ये दहशतगर्द जमातों को पनाह दे रहे हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट भी इसके ऊपर है। सारा कुछ है भाई।
क्या मसला है भारत को, क्यों हमारे साथ इस तरह कर रहे हैं। और दूसरी तरफ उनका रिएक्शन देखें, जो मुत्तकी हैं उनके वजीर खारजा, उन्होंने क्या कंपोज रिएक्शन दिया। उन्होंने हमले के बाद भी जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा हम बातचीत करना चाहते हैं, हम दावत देंगे, आए हमारे साथ बैठ के बातचीत करें। तो आई डोंट नो, ईरान के साथ हमारे दरीना प्रॉब्लम्स हैं, सबको पता है, उस पर भी हमने गोलाबारी की, उस पर भी हमने कर छोड़ी हुई है, ये एजाज भी इन्हीं को हासिल है। उसके साथ हमने इंडिया के साथ तो चले हमारा अजल से है, अब ये अफगानिस्तान रह गया था, इधर से भी तो चाइना के मामले में जो थोड़ी बहुत इज्जत सादात थी वो भी गई, वो तकरीबन वो किसी दिन भी वो भी ब्लास्ट हो जाएगा। आपका लंच जो है, हाँ जी, वो बहुत भारी, वो जो आपने गोट रिब्स खाई थी ना, वो हजम नहीं हो रही, उसका बिल कॉम को देना पड़ रहा है। और फील्ड मार्शल साहब जो है वो, उनको ये नहीं पता कि अमेरिका में कोई फ्री लंच नहीं है। जी हाँ दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्री ने ब्रह्मोस मिसाइल के फ्लैग समारोह में ये बात कही। वो राजनाथ से ब्रह्मोस की क्षमताओं और विश्वसनीयता के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब ब्रह्मोस की चर्चा होती है तो सभी को विश्वसनीयता का एहसास होता है। ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि भारत की क्षमताओं का प्रतीक है। ये मिसाइल भारतीय वायुसेना, नौसेना और थल सेना की रीढ़ है। राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस ने अपनी शक्ति का व्यावहारिक प्रदर्शन किया। हमारे दुश्मन अब ब्रह्मोस से बच नहीं पाएंगे। राजनाथ सिंह ने कहा, भाई मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पाकिस्तान की एक एक इंच जमीन ब्रह्मोस की जद में है। याद रखना मुल्ला मुनीर, भारत का हालिया ऑपरेशन सिंदूर तो बस एक छोटा सा ट्रेलर था। भारत ने अभी तक पाकिस्तान पर पूरी फिल्म नहीं बनाई है। इसका मतलब है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को उसकी पूरी ताकत नहीं दिखाई। पिछली बार तो तुम स्कैल्प मिसाइल भी नहीं झेल पाए थे, तुम हैमर मिसाइल भी नहीं झेल पाए थे। ब्रह्मोस बहुत कम दागे गए थे, एक भी बैलिस्टिक मिसाइल नहीं दागी गई थी। इस बार क्या होगा? क्यों? पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि मोदी ने पाकिस्तान पर पूरा हमला करने की योजना बना ली है और कभी भी 2 मोर्चों पर युद्ध छिड़ सकता है। देखना होगा कि ये कितना आगे बढ़ता है। भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इश्तियाल अंगेज बयान देते हुए पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देने की बात को दोहरा दिया है। यह दूसरा मौका है जब भारत की तरफ से पाकिस्तान को मिटा देने की धमकी सामने आई है। इससे पहले भारतीय आर्मी चीफ उपिंदर द्विवेदी की तरफ से भी पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू करने और इसी तकरीर के दौरान पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देने की बात की गई थी। और अब इसी बात को एक मर्तबा फिर भारत के वजीर दिफा की तरफ से दोहरा दिया गया है। तो इसनों में जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर्स का आगाज किया गया है, जिस तरीके से बकौल आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर रेंटेड गन्स को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, ये इस बात की तरफ इशारा है कि इंडिया एक सोचे समझे मंसूबे के तहत न सिर्फ आगे बढ़ रहा है बल्कि पाकिस्तान को प्रॉक्सी वॉर्स में उलझाकर पाकिस्तान की मईशत जो कि ऑलरेडी दबाव में है उसको मजीद दबाव का शिकार करने और इसी दौरान एक और हल्ला बोलने की तैयारी की जा रही है। लेकिन क्या यह सब कुछ इतनी आसानी के साथ मुमकिन है? ये एक अहम सवाल है। यह सवाल भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी खासतौर पर अमेरिका भारत को पाकिस्तान के खिलाफ एक और जारहियत करने की जो है वो उसको मौका या इजाजत देगा। इंडिया से जो जंग हुई वो शॉर्ट टर्म थी। एग्जैक्टली 10 दिन से जंग ऊपर जाएगी, नहीं लड़ सकेंगे आप। उसके लिए पैसे चाहिए जो उनके पास है, हमारे पास नहीं है। तो बैंकरप्ट कंट्रीज़ के साथ लड़ना जो है ना, वो मोहसिन नकवी साहब ने अभी कहा था कि इंडिया इज़ अ शाइनिंग मर्सिडीज़ एंड पाकिस्तान इज़ अ ट्रक फुल ऑफ स्टोन्स, रॉक्स। तो हमसे टकराएंगे तो नुकसान तो आपका होगा। आपके पास मर्सिडीज़ है, हमारे पास तो नहीं है। इन द सेम वे अफगानिस्तान और पाकिस्तान वो भी ऐसे ही है। वो लेकिन ये मसला बन रहा है बिकॉज इंडिया उनको बुलाया गया और जो उनको वेलकम दिया गया और एक सेक्युलर मुल्क जिसकी आइडियोलॉजी कुछ और थी और सबसे अगेंस्ट टेररिज्म के वो जो बात करते हैं कि उनके साथ हुआ, अगर ये वहाँ पे और आपने वहाँ के रहने वाले जो मुस्लिम्स हैं उनका हजूम देखा। हाँ बिल्कुल। I mean it was unbelievable। मदरसा देवबंदिया में गए थे वो। तो मुझे आप ये बताएं कि हमारी दुश्मनी की नज़र में इंडिया तो अपने लिए एक बहुत बड़ा गड़ा खो रहा है। अगर ये फनाटिसिज्म वहाँ के मुस्लिम्स तक चली गई और ये एक अलायंस बन गया
तो हमारा तो जो होगा सो होगा, तो इसमें तो इंडिया का भी बहुत नुकसान, जो निस्संदेह अमेरिका और पाकिस्तान दोनों के लिए एक समस्या होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करें।